प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कई दिनों से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 20 फरवरी को आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए जो 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया रहेगा वो होने वाला है। देखिए, पहला जो आपका सेंट्रल आइडिया हमने लिया है वो है माई मदर एट 66। ठीक, और प्यारे बच्चों, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया रहेगा। और प्यारे बच्चों देखिए, आपको इस सेंट्रल आइडिया को लिखना कैसे है? तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि द पोयम, कविता माई मदर एट 66, कि मेरी माँ 66 वर्ष की, मेरी माँ 66 वर्ष की, इज कंपोज्ड बाई, रचित है, एन इंडियन पोएट, यानी भारतीय कवि कमला दास। किसके द्वारा? कमला दास की। यानी कि यह जो कविता है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई एन इंडियन पोएट कमला दास, ये कमला दास द्वारा रचित है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि इन दिस पोयम, इस कविता में, देखिए इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोइटेस, जो कवित्री हैं, फील्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, कि वह अपनी माँ के खोने के डर को क्या करती, महसूस करती। यानी कि जो कमला दास हैं वह अपनी माँ को खोने के डर को क्या करती हैं, महसूस करती हैं। ठीक, बिकॉज, क्योंकि हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही अधिक क्या हो गई, बूढ़ी। उनकी जो माँ है वो बहुत ही अधिक बूढ़ी हो गई हैं। और इट सीम्स, ऐसा लगता है, डैट की सी विल डाई सून, कि वह जल्द ही मर जाएंगी। यानी कि ऐसा लगता है कि वह जल्द ही क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक, उसके आगे बच्चों आपको लिखना है, देखिए उसके आगे लिखना है कि सी गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। देखिए, सी गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, कि वह इस विचार से क्या होती है, डर जाती। यानी कि जो कवित्री हैं कमला दास, वह इस विचार से क्या होती हैं, डर जाती हैं। टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट्स, और वह इस विचार से बाहर निकलने के लिए, देखिए टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, कि वह इस विचार से बाहर निकलने के लिए, सी लुक्स आउटसाइड द कार, कि वह कार से क्या करती, बाहर देखती। यानी कि वह इस नकारात्मक जो विचार उनके अंदर आ रहा था, उस विचार से निकलने के लिए वह कार से क्या करती हैं, बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड, जो संसार है, आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, वह खुशियों से क्या है, भरा है। यानी कि जब वो इस विचार से बाहर निकलने के लिए खिड़की से क्या करती हैं, देखिए कार की खिड़की से बाहर देखती हैं, तो जो संसार है वो खुशियों से क्या है, भरा हुआ है। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, देखिए एट एयरपोर्ट पर, सी लुक्स एट द कलरलेस पेल फेस ऑफ हर मदर, कि वह अपनी माँ के कलरलेस, बेरंग, पेल फेस, पीले चेहरे को क्या करती, देखती। यानी कि एयरपोर्ट पर जो कवित्री हैं वो अपनी माँ के बेरंग और पीले चेहरे को देखती हैं। बट सी हाइड हर फीलिंग, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाती हुई, से टू हर मदर, वह अपनी माँ से कहती है। यानी कि वह अपनी भावनाओं को क्या करती हुई, छिपाती हुई अपनी माँ से कहती हैं, सी यू सून, कि वह जल्द ही मिलेंगे। देखिए, बट सी हाइड हर फीलिंग, वह अपनी भावनाओं को छिपाती हुई, एंड से टू हर मदर, वह अपनी माँ से कहती हैं कि सी यू सून, कि वह जल्द ही मिलेंगी। ठीक, तो देखिए दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है होने वाला है कीपिंग क्वाइट पर। ठीक, और प्यारे बच्चों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए आपको लिखना है सबसे पहले, देखिए बच्चों आपको जो सेंट्रल आइडिया लिखना है कि द पोयम कीपिंग क्वाइट, की कविता जो है कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पेबेलो नेरुडा। यानी कि पेबेलो नेरुडा के द्वारा क्या है, रचित है। ठीक, उसके आगे लिखना है कि इट इज ए वेरी सिंपल पोयम, और यह बहुत ही साधारण कविता है। ठीक, यानी कि ये जो कीपिंग क्वाइट है वो बहुत ही साधारण क्या है, कविता। ठीक, तो बच्चों देखिए
आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखिएगा तो आप यहां से लेकर के यहां तक आप यही चीज लिख दीजिएगा। बशर्ते आपको करना क्या है बच्चों कि आपको यहाँ लेसन का नाम चेंज कर देना है, उसके बाद यहाँ कवि का नाम लिख लेना है। ठीक, बाकी अगर आप यहां से लिख करके यहां तक लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि पोएट सेज कवि कहता है कि टुडे आवर लाइफ, कि आज का जो हमारा जीवन है इज हेस्टी, वह भाग दौड़ से भरा हुआ है, यानी कि आज का जो हमारा जीवन है वह भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और हमें क्या नहीं पता है कि हमें जाना किधर है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि देखिए हमें क्या करना है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक, हमें इस बात का पता नहीं है, सिर्फ क्या किए जा रहे हैं, बिना किसी डायरेक्शन के ही भागे जा रहे हैं। ठीक, तो वही चीज है कि टुडे आवर लाइफ, के आज का जो हमारा जीवन है इज हेस्टी, वह भाग दौड़ भरा है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा के ही हम क्या किए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ठीक, उसके आगे लिख रहे हैं कि द पोएट सेज अस, कवि कहता है, अस मतलब हमसे, यानी कि जो कवि है हमसे कहता है टू स्टॉप वार्स, कि हमें झगड़ों को क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, अर्थात बंद कर देना चाहिए। हेट, और जो हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, घृणा करना भी क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, अर्थात बंद कर देना चाहिए। अब पॉल्यूशन, जो प्रदूषण दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस प्रदूषण को भी क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। और किलिंग एनिमल, और हम जो जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, अर्थात जानवरों को मारते हैं, तो जानवरों को मारना भी क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एंड हंटिंग आवर सेल्फ, देखिए हंटिंग आवर सेल्फ, और स्वयं को हर्ट करना भी क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं बच्चों, देखिए उसके आगे आपको लिखना है, देखिए इसके आगे आप लिखेगा कि ही सेज, वह कहता है, यानी कि जो कवि हैं पावेलो नेरुदा जी, वह कहते हैं डेट की वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, यानी कि हमें यह नहीं पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए ही सेज, वह कहते हैं कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, हो कि हमें यह नहीं पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक, उसके बाद पोएट सेज, कवि कहता है, देखिए पोएट सेज, कवि कहता है कि डेट एनी प्रॉब्लम, यानी कोई भी समस्या, चाहे जो भी समस्या हो, तो वही कह रहे कि कोई भी समस्या कैन बी सॉल्व्ड, मतलब हल की जा सकती है। कोई भी समस्या क्या हो सकती है, हल की जा सकती है बाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्म निरीक्षण के द्वारा, यानी कि आत्म निरीक्षण के द्वारा कोई भी समस्या हो उसे क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ठीक, देखिए द पोएट सेज, कवि कहता है कि एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, कि कोई भी समस्या हल की जा सकती है न बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मतलब निरीक्षण द्वारा, आत्म निरीक्षण द्वारा किसी भी समस्या को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ठीक, फिर कह रहे कि देन, तब वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज, करके हम अपनी गतिविधियों को इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा दे सकते हैं। ठीक, यानी कह रहे कि देखिए देन, तब वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज, कि हम अपनी गतिविधियों को राइट डायरेक्शन, सही दिशा दे सकते हैं। ठीक ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया रहा। उसके बाद अगला जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए अगला जो आपका सेंट्रल आइडिया है होने वाला है आंट जेनिफर टाइगर। ठीक, यानी कि अगला जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो क्या होने वाला है, आंट जेनिफर टाइगर। और प्यारे बच्चों ये भी आपका सेंट्रल आइडिया आप देख सकते हैं, कहीं भी देखिएगा तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार, यानी ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिस साल ये ना पूछा गया हो। ठीक, तो देखिए आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है द पोयम, कविता आंट जेनिफर टाइगर, यानी कि आंट जेनिफर टाइगर इस कंपोज्ड, रचित है बाई एडेनी रिच, किसके द्वारा, एडेनी रिच के द्वारा। और प्यारे बच्चों तीनों जो आपको हमने सेंट्रल आइडिया बताया देख सकते हैं, आपको यहाँ से लेके यही लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको लेशन का नाम, ठीक, और जो पोएट है उनका नाम क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक, इतना आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है कि इन दिस पोयम, देखिए इस कविता में आंट जेनिफर, यानी कि जो चाची जेनिफर हैं
हु पास्ड हर होल लाइफ, यानी कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन क्या किया, बिताया, अंडर द बाउंडेशन, यानी कि बंधनों एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिम्मेदारियों के तहत, यानी कि जिन्होंने, जो आंट जेनिफर टाइगर हैं, देखिए आंट जेनिफर्स हैं, वह देखिए आंट जेनिफर्स हैं, वो क्या की प्यारे बच्चों की, उन्होंने अपना पूरा जीवन देखिए बंधनों एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों के तहत क्या किया, बिताया। ठीक। आफ्टर हर मैरिज, देखिए आफ्टर हर मैरिज कि अपने विवाह के पश्चात, देखिए आफ्टर हर मैरिज कि अपने विवाह के पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके, बंधनों और जिम्मेदारियों के तहत क्या किया, बिताया। ठीक। सी वेव्स सम टाइगर इमेज, कि वह कुछ बाघों की क्या करती हैं, इमेज मतलब छवियां बुनती हैं, विच रिप्रेजेंट हर इटर्नल डिजायर, क्योंकि जो उनकी आंतरिक इच्छा को एंड फीलिंग और भावनाओं को क्या करती है, दर्शाती है। देखिए सी वेव्स सम टाइगर इमेज, कि वह कुछ बाघों की क्या करती हैं, छवियां बुनती हैं, विच रिप्रेजेंट हर इटर्नल डिजायर, क्योंकि जो उनकी आंतरिक इच्छा को एंड फीलिंग और भावनाओं को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, देखिए बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, सी लिव्ड ए वीक, कि वह एक कमज़ोर एंड टिमिड लाइफ और डरपोक जीवन जीती थी। लेकिन वह जो है वास्तव में एक डरपोक, देखिए वीक, कमज़ोर एंड टिमिड लाइफ और डरपोक जीवन क्या करती हैं, जीती थी। ठीक। इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, देखिए इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, कि बूढ़ी होने के बाद भी, बूढ़ी होने के बाद भी, देखिए बूढ़ी होने के बाद भी, सी डिड नॉट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, कि वह घर के कामों से, या कह लें कि वह कामों से आज़ाद नहीं हुई। बूढ़ी होने के बाद भी सी डिड नॉट गेट फ्री, वह आज़ाद नहीं हुई, फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज मतलब कह लें कामों से। ठीक। ए वीकनेस, एक कमजोरी, एंड फियर और भय, ऑलवेज रिमेंड, सदैव बना रहता है, स्टे इन हर हार्ट, यानी कि उनके हृदय में, यानी कि एक कमजोरी और एक जो भय है, ऑलवेज सदैव, रिमेंड बना रहता था, स्टे इन हर हार्ट, यानी कि उनके हृदय में। ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया थे। और प्यारे बच्चों, अगर आप इन सेंट्रल आइडिया को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।